इजराइल और हमास के बीच 4 दिन से लगातार युद्ध जारी है। हमास के हमले से ये युद्ध शुरू हुआ, इजराइल के हजारों लोगों की जान चली गई। बाद में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और हमास के 1500 आतंकियों की जान लेने का दावा किया। वहीं इस बीच फलस्तीन ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा, इजरायली सेना घनी आबादी वाले इलाकों में व्हाइट फास्फोरस बम गिरा रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस क्या है और कैसे काम करता है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है। फास्फोरस का रंग पीला या रंगीन होता है और इससे सड़े लहसुन की महक आती है। इसकी खूबियां हैं कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। ऑक्सीजन के लिए फास्फोरस रेडिएक्टिव का काम करता है, इसलिए ये जहां भी गिरता है वहां की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। ऐसे में जो लोग व्हाइट फास्फोरस की चपेट में आते हैं वे जलते तो नहीं हैं, लेकिन दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। व्हाइट फास्फोरस तब तक जलता है जब तक ये पूरी तरह से खत्म न हो जाए और इस पे पानी डालने का भी कोई असर नहीं होता है। लोगों की गल जाती हैं हड्डियां। व्हाइट फास्फोरस बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए इसमें आग से अधिक जलन होती है। इसी वजह से जो लोग इसके संपर्क में आते हैं उनकी हड्डियां तक गल जाती हैं। वहीं जो लोग इसके संपर्क में आने से भी बच जाते हैं उनका जीवन किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें लगातार गंभीर संक्रमण की बीमारियां होती रहती हैं। व्हाइट फास्फोरस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की उम्र अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ये त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था इस बम का इस्तेमाल। व्हाइट फास्फोरस की चपेट में आने से हार्ट अटैक, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। व्हाइट फास्फोरस बम का प्रयोग दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान काफी ज्यादा हुआ था। अमेरिकी सेना ने जर्मन के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका पर ये भी आरोप लगे थे कि उसने जानबूझकर रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस बम की बमबारी की है ताकि जर्मनी पर दबाव बनाया जा सके। फास्फोरस बम को लेकर क्या है नियम? 1977 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए, जिसके तहत आम लोगों की मौजूदगी में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नियम के मुताबिक फास्फोरस बम का इस्तेमाल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में करने पर इसकी गिनती रासायनिक हथियार में की जाएगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।